जम्मू कश्मीर यूटी में फिर गूंजी 370 की बीन। आप देख रहे हैं सरकारी चालीसा का एपिसोड नंबर 19। मैं हूं दीपक खजूरिया, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी पवन शर्मा। जनवरी 2018 को लास्ट असेंबली सेशन हुआ था जम्मू कश्मीर स्टेट का। उसके बाद 19 में धारा 370 चली गई। 5 साल गवर्नर रूल रहा, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार रही। अब जब चुनाव हुए, वापस पॉपुलर गवर्नमेंट आई, तो उम्मीद थी कि बात होगी विकास की और साथ ही साथ बात होगी स्टेटहुड को वापस लाने की। मगर चौंका देने वाली बात यह हुई कि असेंबली जैसे ही शुरू हुई, अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने अपना संबोधन करना था, पहले ही गूंज स्पेशल स्टेटस की हो गई। आखिर स्पेशल स्टेटस है क्या? धारा 370 नाम तो नहीं लिया गया, मगर गूंज स्पेशल स्टेटस की। तो पवन जी, नाम चाहे नहीं लें, मगर बात तो 370 की ही कर रहे हैं ना। देखिए, दोनों सेम चीजें थी। वाहिद परा ने भी नाम नहीं लिया जी। उसने भी कहा स्पेशल स्टेटस जो हमें पहले मिलता था, जो हमारी हकूक जो पहले थे आइन के तहत, वो हमें वापस दीजिए। उसके ऊपर बीजेपी ने हंगामा किया, लेकिन एनसी के मैनिफेस्टो में भी तो यही था। उन्होंने भी, एलजी साहब ने भी, आज उनका बोलना था जो था, आज उन्होंने भी बोला। तो इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आप 370 का नाम नहीं लें, लेकिन ये कन्फर्म है कि 370 को लेकर कश्मीर में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने सेंटिमेंट्स ग्रैब करने के लिए मुहिम छेड़ी थी, वो कहीं भी सफल नहीं हुए। अगर ऐसा होता तो एआईपी से लेकर हुर्रियत के लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जीते, पीडीपी बहुत ज़्यादा गेन करती, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसके ऊपर सेफली खेला था। आपको अगर याद होगा तो उन्होंने बोला था कि 370 को जो हटाया गया है, ये अब कानूनी तौर पर देखना पड़ेगा कैसे वापस लाई, कैसे वापस। अगर इतने जजों की बेंच तोड़ सकती है तो इतने जजों की बेंच इसको ला सकती है, लेकिन वो हम प्रोसेस बाद में देखेंगे। इट मीन्स कि उन्होंने सेंटिमेंट्स तो ग्रैब किए, लेकिन बड़े सेफली तरीके से। जिन लोगों ने इसको लोगों को बहका कर कि हम 370 को हटाएंगे, आप हमें वोट नहीं दिए लोगों ने, तो अब वही कहानी थी कि 370 का नाम गायब था, स्पेशल स्टेटस और स्टेट। मगर पवन जी, एक बात बिल्कुल साफ है कि केंद्र सरकार ने स्टेटहुड वापस करने की बात कही है। स्टेटहुड का मतलब पूर्ण राज्य, यानी कि जम्मू कश्मीर भी ऐसा ही राज्य हो जैसे देश के अन्य राज्य हैं, जहां पर मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री के पास पूरी पावर्स हो, अपनी विधानसभा हो यानी कि असेंबली हो, मगर एक विधान और एक ही निशान के तहत, तिरंगा भी एक ही हो और विधान यानी कि कानून भी वही हो, जो लोकसभा में पारित हो वही लागू हो। मगर स्पेशल स्टेटस क्या है? स्पेशल स्टेटस तो वही है जो जम्मू कश्मीर में पहले था 370 के साथ। तो आखिर केंद्र ने तो कहीं नहीं कहा कि स्पेशल स्टेटस वापस करेंगे, उन्होंने तो स्टेटहुड वापस करने की बात कहा कि हमने कुछ समय के लिए ड्यूटी बनाई है, हम इसको स्टेट में तब्दील कर देंगे, लेकिन टाइम आने पर। अब जो टाइम है वो टाइम फ्रेम करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। आपने यहाँ पर स्टेटहुड की मांग की, उन्होंने कहा हम देंगे। उन्होंने किसी भी कार्यक्रम में नहीं कहा हम नहीं देंगे, हम देंगे, लेकिन समय आने पर। आपने रेजुलेशन लाया, एलजी साहब ने अप्रूव कर दिया। अब उन्होंने एक बाया तरीका है ना, आपने एलजी साहब को दिया, उन्होंने दिल्ली भेज दिया। अब दिल्ली वाले डिसाइड करेंगे कब दे, लेकिन देंगे स्टेटहुड, ना कि स्पेशल स्टेटस। आज असेंबली में एक और बहुत खास बात रही। शुरुआत की पीडीपी ने हंगामे की, उनके एक ही सदस्य ने पर्सनल रेजोल्यूशन पढ़ा और फिर बीजेपी के 28 विधायकों ने हंगामा किया। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले भी कुछ बोले, सज्जाद लोन भी बोलते नजर आए, और एक विधायक जो एआईपी का है, इंजीनियर रशीद का भाई है, वो भी बोलता नजर आया। मगर सिर्फ एक पार्टी ऐसी थी जो ना तो बोले ना दिखाई दिए, वो है कांग्रेस। तो कांग्रेस असेंबली के अंदर भी खामोश नजर आ रही है और कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा कि वो मांग क्या करे। देखिए, जी मीर ने जब थैंक्स किया था जी कि स्पीकर साहब के बारे में बोला था, उस समय जो उनका लिहाजा था बोलने का, वो एक टू दी लाइन था कि हम अपनी लाइन को ही टो करेंगे, हम उस एजेंडे को कभी टच नहीं करेंगे जो इनमें से किसी पार्टी को फायदा या नुकसान पहुंचाता हो। तो वो अब क्लियर हो गया है कि कांग्रेस जो है सरकार में तो नहीं है, सिर्फ सरकार को सपोर्ट कर रही है, वो सरकार में अपने आप को रख भी नहीं रहे। वो क्या करेंगे, अपोजिशन को भी सुनेंगे, सरकार को भी सुनेंगे और चुप करके बैठे रहेंगे। जब कहीं उनको लगा होगा कि हमारे एजेंडे के तहत कोई पॉइंट आता है, तब कांग्रेस के लोग बोलेंगे।
सियासत की बात करते हैं तो बीजेपी ने जिस तरह से अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदला था और सत शर्मा को वापस कमांड दे दी है जम्मू कश्मीर में बीजेपी की। सत शर्मा कश्मीर में थे जब ये ऑर्डर आया था कल, आज वो जम्मू पहुंचे और उनका ज़बरदस्त स्वागत एयरपोर्ट पे हुआ। एयरपोर्ट से वो सीधे पार्टी के दफ्तर पहुंचे और वहां जाके जब एड्रेस किया अपने कार्यकर्ताओं को तो वहां ये कहा कि J&K नीड टू डेवलप, यानी कि बीजेपी J&K में दोनों रीजन्स में बराबरी से आगे बढ़ेगी। सत शर्मा बहुत ही संयम रखने वाले नेता माने जाते हैं और पार्टी की लाइन को ही टो करते हैं, कभी भी अपनी तरफ से बयानबाजी नहीं करते। तो उन्होंने कहीं ना कहीं जो बयान दिया उससे ये बात साफ होती है कि अब बीजेपी को काम करना होगा कश्मीर के भीतर भी अभी से, ताकि जब तक चुनाव आए तब तक बीजेपी कमल खिलाने को लेकर कोई नजदीक पहुंचे। ऐसा ना हो कि पहले की तरह बयानबाजी तो ज्यादा हो मगर ग्राउंड पे नतीजे ना आए। देखिए, इसमें दो चीजें हो सकती हैं कि आपको पता है डबल इंजन की सरकार अगर आप कहते हो तो उसके साथ साथ सेंटर की सपोर्ट के बिना तो काम होगा नहीं जी। और साथ में यहाँ पर इस समय भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है मजबूत संगठन है, 28 विधायक हाल में बैठे हुए हैं। उसके बाद आपने बदलाव किया, रविंद्र रैना को आपने नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी में लाया, सत शर्मा को आपने प्रधान बना दिया। आपका हाउस के अंदर सुनील शर्मा LOP है, डिप्टी लीडर जो है वो नरेंद्र सिंह है। अगर डिप्टी स्पीकर की पोस्ट के ऊपर अगर चुनाव भी करवाते हो तो भी मुझे लगता है कि अगर ऑफर होती है तो ठीक है, चुनाव भी करवाते तो भी पलड़ा भारी लगता है। तो ग्राउंड के ऊपर काम करने के लिए भाजपा का कैडर आपको तो पता ही है कितना ज़्यादा है, वो हर जगह पे है। मगर देखिए, भाजपा चाहे जम्मू कश्मीर में स्ट्रांग ऑपोजिशन है, मगर भाजपा के नेताओं के लिए, MLAs के लिए ठीक है वो स्ट्रांग ऑपोजिशन है, जो भाजपा के लीडर हैं उनके लिए स्ट्रांग तभी होगी अब वो राजौरी, पुंछ और कश्मीर पे फोकस करें ताकि वहां कैसे काम करना है, या फिर ये मान लें कि हम सिर्फ जम्मू नहीं, इसमें भारतीय जनता पार्टी को और बदलाव करना पड़ेगा। आपके जो ऑब्जर्वर हैं, आपके जो नेता हैं जो राजौरी, पुंछ या कश्मीर के अंदर इतने सालों से बैठे हैं, आप उनको पूछिए, भाई बताइए आपने इतने सालों में वहाँ पर, ठीक है आपने हर घर तिरंगा, हर घर भाजपा का झंडा तो फहरा दिया, उनको वोटों में तब्दील क्यों नहीं कर पाए? देखो, लोगों का माइंडसेट जो है आपने उसको टटोलना है कि आखिर क्या वजह रही। हाँ, दो जगह के ऊपर आप कह सकते हो, गुरेज में और एक जगह पर हब्बा कदल, वहां पर आप उस आंकड़े तक पहुंच चुके थे लेकिन रह गए। कश्मीर में हमेशा सर्दियों में जो स्कूल एजुकेशन विभाग है वो एग्ज़ाम का सेशन सेट कर देता है और उसके बाद छुट्टियां हो जाती हैं। तो इस बार भी स्कूल विभाग ने ये कहा है कि दिसंबर में 9th क्लास तक के एग्ज़ाम्स हो जाएंगे फाइनल और उसके बाद छुट्टियां होंगी, क्योंकि इस बार मौसम विभाग का भी कहना है कि अच्छी खासी सर्दी होने वाली है और दिसंबर में ही 40 दिन तक चलने वाले हार्श विंटर्स, जिन्हें चिल्ले कलां कहा जाता है, वो शुरू होता है। तो इसका मतलब है कि छुट्टियां उसके बाद होंगी और कश्मीर में अब फाइनल एग्जाम का सीजन जो है बच्चों का शुरू हो गया है। हालातों की अगर बात हम करें तो पिछले 16 दिनों में 8 आतंकी गतिविधियां, 8 आतंकी घटनाएं, उसकी जांच लगातार चल रही है और अब सुरक्षा एजेंसियां इस मामले पर भी जांच कर रही हैं कि जो कश्मीर में संडे मार्केट पे ग्रेनेड हमला हुआ था, आखिर आतंकियों की अब मंशा क्या है? कहीं सिविलियन पर वापस अटैक्स शुरू तो नहीं हो जाएंगे? अगर ऐसा होते हैं तो चिंता का विषय है पवन जी कश्मीर में। देखिए, ये जो ग्रेनेड अटैक हुआ था ना, वो एक इंडिकेशंस थी कि इस तरह की हमले हो सकते हैं। और बयानबाजी को अगर हम एक साइड पे छोड़ दें, सुरक्षा की अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार को, जम्मू कश्मीर पुलिस को, सुरक्षा एजेंसियों को इसके ऊपर गहन चिंतन मंथन करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब दरबार मूव होना है, सारा अमला यहाँ पे आना है। क्या जो टेरर इंसिडेंट कश्मीर में हुए हैं क्या वो शिफ्ट होंगे? अगर शिफ्ट होते हैं तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है और इसके ऊपर सोचना होगा। अगर नहीं शिफ्ट होते हैं तो क्या कश्मीर में फिर से आम लोगों को टारगेट किया जाएगा, जहां प्रवासी मजदूरों को टारगेट किया जाएगा? उसके लिए एक फुल प्रूफ प्लान जो है वो चाहिए ताकि इस तरह के इंसिडेंट को रोका जा सके। और जो 1-2 दिन में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, जैसे उस्मान का मारा जाना, जहाँ फिर तमाम इलाकों के अंदर सर्च ऑपरेशन चलना, मुझे लग रहा है कि सुरक्षा बल अब कड़ाई से निपटेंगे। आने वाली सर्दियां सुरक्षा बलों के लिए बड़ा चैलेंज ला सकती हैं, क्योंकि एक तो सरकार भी जम्मू शिफ्ट होगी, राजभवन भी यहाँ आएगा और उसके बाद जिस तरह से कश्मीर में घटनाएं हुई हैं, जम्मू पर फोकस ना हो कहीं ना कहीं टेररिज्म का, इसको भी ध्यान में रखना होगा। तो जितना सरकार के लिए काम करना बड़ा चैलेंज होगा इस बार की विंटर्स में, उतना ही सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी चौकन्ना रहना ज़रूरी होगा।
तो सरकारी चालीसा में आज इतना ही। कल दोबारा मिलेंगे दिन भर की खास सुर्खियों के साथ। कल भी असेंबली में कुछ ज्यादा हंगामा हो सकता है, मगर सुबह से ही हमारी नजर रहेगी, कश्मीर की टीम हमारी एक्टिव रहेगी। जो भी कुछ खास आएगा आपके तक तुरंत पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एक और खबर बीच में है कि सत शर्मा ने आज जम्मू जब पहुंचे हैं, उन्होंने भी एक बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी 370 को लेकर कोई भी ऐसा मूव आएगा हम उसे ब्लॉक करेंगे। हम पहले ही कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में अब 370 असेंबली में अगर दोबारा आता है तो बहुत स्ट्रांग मूव बीजेपी का रह सकता है, क्योंकि बीजेपी अब एक स्ट्रांग ऑपोजिशन है और उनकी तरफ से जबरदस्त हंगामा देखने को मिलेगा। तो कल का दिन भी असेंबली में बहुत स्ट्रांग हो सकता है, क्योंकि आज तो स्पीकर का चुनाव होना था, एलजी साहब का संबोधन होना था। कल सुबह से ही जैसे ही असेंबली लगेगी 10 बजे, मुझे लगता है कुछ ना कुछ निकलकर सामने आएगा और हम आपके तक जरूर पहुंचाएंगे। लगातार हमें देखते रहिए, फॉलो शेयर लाइक करते रहिए, कमेंट्स करके जरूर बताया करिए हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं। बहुत धन्यवाद।